चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ही एग्जांपल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए, सपोज़ मान लीजिए कि आपके टेबल में एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल है और ये बुक है, आपको इसको उठाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सोचेंगे? नहीं, आपके सोचने पर नहीं होगा, है ना। आपको इस पर कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस पर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तभी ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? बुक को छूना पड़ा। ठीक है, कांटेक्ट करना पड़ा। ठीक है, आपके सोचने पर ही तो नहीं हो गया। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, जो हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय मेकिंग ए कांटेक्ट। ठीक है, तो व्हेन एनी फोर्स इज अप्लाइड बाय मेकिंग ए कांटेक्ट, सच फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने लिफ्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ते हो, ठीक है, आप अपना फोर्स लगाना बंद कर दिए। ठीक है, आपने इसको छोड़ दिया, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इट विल फॉल डाउन। ठीक है, तो नीचे कैसे आ गया? ठीक है, नीचे आया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन लगा रहा है? ये अर्थ लगा रहा है। क्या अर्थ को ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, ये अपने आप ही बिना कांटेक्ट के ही नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें देख रहे हो। जब आपको फोर्स लगाना पड़ा तो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करना पड़ा, लेकिन जब अर्थ को फोर्स लगाना पड़ा तो ऑब्जेक्ट के साथ उसे कांटेक्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्सेस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी नीड टू अप्लाई फोर्स, ठीक है, विद मेकिंग ए कांटेक्ट with the object, such forces are called contact forces। ठीक है, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, जहां हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आके। ठीक है, बट ठीक है, इस केस में जो फोर्स लग रहा था, अब ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये जो फोर्स है इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो व्हेन एनी फोर्स इज अप्लाइड विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट with the object, such forces are non contact forces। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कांटेक्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, लेकिन अर्थ को कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं करना पड़ रहा है इसको नीचे लाने के लिए। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट के ही, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है? अर्थ जो है, यही आपका अर्थ है सपोज। ठीक है, बिना कांटेक्ट के ही उस पर फोर्स लगा पा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करेंगे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, बाकी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ। पहला तो आपने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको भी आप अपने आने वाले फिजिक्स में इसको पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना तो आपको सेंस होता ही होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो ये अपने आप ही नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अर्थ को यहाँ आके फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना फोर्स के ही ये नीचे, बिना कांटेक्ट के ही ये नीचे आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब मुझे उठाना पड़ रहा है इसको तो मुझे कांटेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक कांटेक्ट हुआ और एक नॉन कांटेक्ट हुआ।
तो ऐसे ही आप देखोगे कि जो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स, तो जब आप दो मैग्नेट को आसपास रखते हो, ठीक है, जैसे नॉर्थ और साउथ है या नॉर्थ और नॉर्थ है, ठीक है, तो बिना कांटेक्ट के ला ही ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल करना ही मतलब क्या हुआ, ठीक है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, बिना कांटेक्ट के ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप चार्जेस में भी देख पाते होंगे, ठीक है। मान लो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। क्या इनको कांटेक्ट में लाना पड़ा, नहीं, तो बिना कांटेक्ट के ही ये काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसको तो मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सभी क्या है, नेचर में ऐसे फोर्सेस हैं जिनको अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हम जो अब देखो, हमेशा चार्जेस तो नहीं दिख रहे, हमेशा आपको मैग्नेट्स तो नहीं दिख रहे, ठीक है, ये दिखेंगे नहीं लेकिन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं, ये बिना दिखे ही फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, जो आपने कांटेक्ट किया, ये भी दो टाइप का कांटेक्ट होता है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप दुकान में जाते हैं तो दुकान के दरवाजे में पुश एंड पुल लिखा रहता है, ठीक है। तो पुश का मतलब क्या है, पुल का मतलब क्या है, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करते हो, ठीक है, दूर फोर्स लगा रहे हो, लाइक दिस, ठीक है, ये फोर्स लगाए, ठीक है, मतलब यू आर एक्टिंग फोर्स अवे फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, एक्टिंग फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पुश, ठीक है। तो ये पुश भी क्या हो गया, कांटेक्ट ही हुआ, ठीक है, बिना दरवाजे को कांटेक्ट किए क्या वो खुल गया, नहीं ना, आपको कांटेक्ट करना पड़ा, आपको हाथ से फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप कभी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचते भी हैं, ठीक है, दरवाजे में लिखा रहता है ना, ठीक है, पुश एंड पुल, तो पुश का मतलब तो धकेलना हुआ, ठीक है। जब आप उसको अपने तरफ खींचते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, पुल, ठीक है। तो व्हेन फोर्स एक्टिंग फोर्सेस इज टुवर्ड्स आवर बॉडी, इसको हम क्या बोलेंगे, पुल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे आसपास इन टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और कहीं कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम कभी भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, हम कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, जनरली, है ना। तो हम जनरली जो भी फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, वो कैसे होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस ही होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको समझ में आया कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है, और पुश एंड पुल क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये जानने के बाद भी हम लोग कभी कभी दरवाज़ा खोलते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखा रहता है पुश करते हैं पुल, लिखा रहता है पुल करते हैं पुश। तो आजकल के जो मॉडर्न दरवाजे आ गए हैं वो दोनों ही रहते हैं, आप चाहे उसको पुश करो या पुल करो, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन पहले नया नया जब ये आया था तब लिखा हुआ रहता था, पुश मतलब धकेलिए, ठीक है, पुल मतलब खींचिए, ठीक है। तो जब भी खींचना होता है तो खींचने को ही हम लोग पुल बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो पुल होता है, जब आप अपने से दूर करते हैं तो वो पुश होता है, ठीक है। तो आपका ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट का। तो कांटेक्ट में ही दो क्लासिफिकेशन और है, पुश एंड पुल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया है, नहीं भी आया है तो भी कमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे विच इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलिए।